आप सभी का योग दर्शन की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। योग दर्शन की शायद आज 25वीं कक्षा है। योग दर्शन में प्रथम समाधि पाद चल रहा है और कल की कक्षा तक, जो कल वाली कक्षा हुई थी, उसमें हमने 9 सूत्रों तक देख लिया था। 9वां सूत्र विकल्प वृत्ति को लेकर है और वो विकल्प वृत्ति का जो व्यास भाष्य है वो भी हमने पूरा देख लिया था। उस पर खूब लंबी बातचीत हुई, व्यवहारिक जीवन के उदाहरणों से भी देखा, प्रश्न उत्तर भी हुए हैं हमारे। उसमें बस एक बात रह गई है छोटी सी, जो आपको कल एक होमवर्क दिया था, एक गृह कार्य था आप सभी के लिए, कि ये जो विकल्प वृत्ति होती है इसको हम क्लिष्ट वृत्तियों के भीतर कैसे रखें और अक्लिष्ट के भीतर कैसे रखें। ये एक छोटी सी चर्चा रह गई थी ना कल, और आपके लिए गृह कार्य था। तो यदि किसी को लगता है कि वो इस पर बता सकते हैं, उनको लगता है कि हाँ जी हम कैटेगराइज कर सकते हैं, तो फिर आप अपनी बात रखिए। जी दीपक राणा जी, सबसे पहले आप ही बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। जी जी, जैसे हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसका बहुत वैभव है संसार में, सांसारिक भोगों में, ऐश्वर्यों में, और उसको देख करके हमारे अंदर ऐसी वृत्ति आ जाती है कि ये व्यक्ति बड़ा सुखी है जी। और हम उस प्रकार के भोगों को भोगने के लिए उसके पीछे चले जाते हैं। तो जो जी। ये वृत्ति है, ये क्लिष्ट वृत्ति आ जाएगी हमारे अंदर जी। और हम उसकी ओर अग्रसर हो जाएंगे। हाँ जी। और कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए इसकी जगह दूसरा जो वैराग्यवान हो, जी। कोई अच्छा सन्यासी, इससे हमें पता चले कि आ, ये जो व्यक्ति है ये सांसारिक सुखों से वैराग्य लेकर के जी। जो है, अब ये जो जो सुख भोग रहे हैं ये उत्तम सुख है। जी। तो हम फिर हम सांसारिकों से जो है वैराग्य ले ले और उस तरफ हम चले जाएं, तो ये हाँ। अगली वृत्ति में आ सकता है। जी। लेकिन इसमें विकल्प वृत्तियां कहाँ हैं? क्लिष्ट और अक्लिष्ट तो बड़े विकल्प अच्छे से वृत्ति, समझा। हाँ जी, विकल्प कैसे समझें इसको हम? इसमें विकल्प ये हुआ ना कि को इस तरह से देख सकते हैं कि जो वृत्ति हमने उठाई वो ठीक नहीं थी। जैसे सांसारिक वाले में ये था कि हमने उसको देखा कि वो सुख भोग रहा है, लेकिन ये वृत्ति ठीक तो नहीं है ना, उसको सुख तो मिलता नहीं है, उसमें पूरा सुख तो इसे मिलता नहीं है। जी। क्या ये विकल्प में नहीं आएगा आचार्य जी? शब्द ज्ञान का तो अनुसरण ऐसे करने वाली वस्तु शून्य से जो युक्त वृत्ति होती है उसको विकल्प वृत्ति कहते हैं। ऐसा उदाहरण इस पर, ये फिट, इस सिद्धांत पर फिट बैठता है आपका उदाहरण, आप देखिए। बड़ा टेढ़ा काम लग रहा था, बड़ी मुश्किल से ढूंढा था किसी तरह से। कोई बात नहीं, सच में ये टेढ़ा ही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बड़ा मुश्किल है इस विकल्प वृत्ति को देखना क्लिष्ट और अक्लिष्ट के भीतर, आसान नहीं होता। तो जो एक हम, छोटी सी और बात है हाँ जी जी रखिए। आचार्य अपने तो, जी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब हम खुद, हमें ऐसा लगे कि सांसारिक सुख भोगने में हमें सुख मिलेगा और हम बनेगी कि इनसे सुख मिलता है, लेकिन भोगने के बाद पता चले कि इसमें सुख नहीं है और फिर उससे वैराग्य हो जाए हमें जी। कि इसमें तो हमें अंतिम सुख मिला ही नहीं, इसमें जी। पूरा सुख मिल नहीं पाता, जी। और फिर हम चल पड़े असली सुख को ढूंढ लेंगे। जी। तो वो तो विपर्य की तरफ जाती दिख रही है, कि जिसमें हम सुख देख रहे थे बाद में पता चला कि उसमें तो दुख है। या जिस समय सुख ले रहे थे तब तो हम उसको प्रमाण वृत्ति में समझ सकते हैं कि हाँ सुख है। देखिए खाने में सच में सुख होता है, जब हम कोई भोजन करते हैं, बहुत स्वादिष्ट भोजन है, या किसी चीज में सुख ले रहे होते हैं, सच में सुख होता है, ऐसा नहीं कि सुख नहीं होता। तो जिस समय सुख ले रहे हैं वो सच में सुख ही होता है उस वस्तु में, और वो प्रत्यक्ष प्रमाण में आ जाएगा, यानी प्रमाण वृत्ति के अंतर्गत आएगा। या एक विवेकी व्यक्ति थोड़ा और गहराई से जाके देख रहा होता है, वो देखता है कि जिस चीज में मैं सुख देख रहा हूँ उसके पीछे दुख होता है। दुख होता ही है हर वस्तु के पीछे, परिणाम के रूप में, ताप के रूप में, संस्कार के रूप में, वो आगे देखेंगे हम। तो फिर जब वो और गहराई से देखकर उस दुख को समझ रहा होता है, तो वो तो हमको फिर विपर्य की ओर जाता दिखाई देता है। जिसमें सुख दिखा
पहली दृष्टि में सुख दिखा, लेकिन फिर बाद में पता चला कि इसमें तो वास्तव में दुख था, सुख तो था ही नहीं। हमको ऐसा उदाहरण देखना है, जैसे कल हमने उदाहरणों पर चर्चा की थी। देखिए ये उदाहरण थे, निष्क्रिय पुरुष। अच्छा, दीपक जी चले गए। तो मैं सभी से कहूंगा कि जैसे कल हमने ये उदाहरण देखे थे, इतने सारे उदाहरण महर्षि व्यास जी ने कहीं नहीं दिए जितने यहाँ हैं। इन्हीं में से देख करके आप विचार कीजिए कि कैसे क्लिष्ट में रखें या कैसे अक्लिष्ट में रखें। चलिए और बात कर लेते हैं। मोहन लाल आर्य जी, आप बताइए। ओम आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी मैं प्रयास करता हूँ सबसे पहले जी। तो अभी जो बच्चे थे मैं उनका भी वंदन करता हूँ क्योंकि उन्होंने कम से कम एक प्रयास किया, भले हाँ ही वो जी। प्रयास नहीं हुआ वो एक अलग बात है। हाँ जी, हाँ जी। बाकी जो गृह कार्य दिया, गृह कार्य हमें करना तो चाहिए। जी। वो गलत है, वो कितने परसेंट गलत बात रही। जी। तो ये सुख है। शब्दानु इसे थोड़ा सा और बड़ा करेंगे। जी। 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 शब्द, हाँ जी हाँ जी, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है। शब्द ज्ञान तो है पर वस्तु नहीं है। जी। उस तो मैं यहीं से लेके चलता हूँ। अभी ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों ही हम जो जान है हमें जानपूर्वक हम करेंगे तो वो हमें ये क्लिष्ट को क्या बोलते हैं, सुख में या नहीं, ऐसा जी ऐसा मना किया था कि क्लिष्ट वृत्तियां दुख वाली होंगी और अक्लिष्ट सुख वाली होंगी, ऐसा नहीं होता। वो पहचान अच्छा बताई थी, चलो वो उसके लक्षण बताए थे, क्लिष्ट के लक्षण क्या हैं, अक्लिष्ट के लक्षण क्या हैं। जी जी हाँ। तो अभी जैसे हम यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और ट्रेन में यात्रा करते करते अहमदाबाद आने वाला है जी। तो हम ये कहते हैं कि चलो चलो अहमदाबाद आ गया, जी। जबकि अहमदाबाद नहीं आया है। जी। हम अहमदाबाद पहुंचे हैं। जी। हमें कहना तो ये चाहिए कि चलो हम अहमदाबाद आ चुका है हाँ। और हम अहमदाबाद पहुंचना है। जी। अहमदाबाद के हम जी। हमें कहना तो ये चाहिए, पर चलो ये व्यवहार हो रहा है और व्यवहार होने के साथ साथ हमें जानकारी भी हो रही है। जी। ये हमारे व्यवहार में ये जरूर है हाँ। कि चलो चलो अहमदाबाद गया। जी। तो ये जबकि अहमदाबाद नहीं आता है हाँ जी। तो इसे हम ज्ञान पूर्वक हम इसे क्लिष्ट या क्लिष्ट बना। कैसे बनाएंगे, क्लिष्ट कैसे बनाएंगे और अक्लिष्ट कैसे बनाएंगे, तनिक समझाइए। हाँ हाँ, यदि हमें ज्ञान है तो हम ये उसका आज से भी समझ लेंगे और हम ये भी समझ जाएंगे कि भाई वो अहमदाबाद अब हम पहुंचने वाले हैं। ये जी। तो जान हुआ और अहमदाबाद तो अपनी जगह वहीं पर स्थित है। जी। उसे हम ऐसा ही समझें कि अहमदाबाद नहीं आया है। नहीं, वो हो गया, उसे वो हम आप कई बार बता चुके। लेकिन बस मामला इतना जी सा है कि क्लिष्ट कैसे समझें इस उदाहरण से, या अक्लिष्ट कैसे समझें, इसका अक्लिष्टत्व कैसे बनेगा या क्लिष्टत्व कैसे बनेगा। अभी जैसे मैंने बताया था कि आकाश का पुष्प, जी। तो आकाश में पुष्प तो होता नहीं, कोई भी पुष्प नहीं खिलता आकाश में। जी। और ये शब्द हैं तो ये विकल्प में आएगा। हाँ जी, आएगा। यानी जी, तो हम ये ही समझें कि भाई आकाश में कोई पुष्प ही नहीं होता, कोई पौधा ही नहीं है आकाश में, तो वहां पुष्प कैसे खिलेगा। नहीं, आप उस सिद्धांत जी की पुष्टि कर रहे हैं बार बार, वो ठीक है, बिल्कुल आप बहुत अच्छे उदाहरण दे भी रहे हैं, लेकिन मामला उतना है कि क्लिष्ट में कैसे डालें या अक्लिष्ट में कैसे डालें, मूल प्रश्न ये है हमारा। जी पर आचार्य जी, इसे और आप हाँ, स्पष्ट कर, अच्छी तरह से हाँ कीजिए। करेंगे जी, जी बिल्कुल करेंगे, लेकिन आपका प्रयास बहुत सुंदर है। कम से कम आप प्रयास कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। जो लोग यहाँ उत्तर देने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, अपना मत रखते हैं, अपनी बात रखते हैं, ये बड़ी बात है। चलिए और बातचीत कर लेते हैं बाकी लोगों से। एक बार मीरा बिटिया, आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं इस विषय में। जी आचार्य जी, आज वैसे कोई तैयारी नहीं की, लेकिन थोड़ा मन में आ रहा था तो जी। क्या ही कह सकते हैं। हम्म।
आचार्य जी, जैसे कि विकल्प वृत्ति से आशय है, विकल्प वृत्ति के माध्यम से अक्लिष्ट वृत्तियां भी उत्पन्न होती है और अक्लिष्ट वृत्तियां भी उत्पन्न होती है। तो जो मतलब विकल्प वृत्ति के माध्यम से जो वृत्तियां हमें संसार की ओर नहीं उन्मुख करती है, अर्थात हमें संसार से भिन्न करती है और ईश्वर की ओर प्रेरित करती है, तो वो अक्लिष्ट वृत्ति विकल्प वृत्ति में आ जाएगी। और जो मतलब बंधन की ओर हमें ले जाती है विकल्प के माध्यम से, तो वो क्लिष्ट में आ जाएगी। ऐसा ठीक मैं है, थोड़ा समझ पाई आचार्य जी। ठीक है। ये तो क्लिष्ट और अक्लिष्ट के लक्षण समझाए हैं। मैं कह रहा हूँ उदाहरणों से समझाइए कि किन चीजों को हम क्लिष्ट विकल्प वृत्ति में रखें और किन चीजों को अक्लिष्ट विकल्प वृत्ति में रखें। आचार्य जी, थोड़ा समझ आ रहा है, लेकिन आप अभी ठीक नहीं है, आप अन्य हाँ, से कोई पूछ बात लीजिए। नहीं, कोई बात नहीं, प्रयास ठीक है। बाकी लोगों से भी और एक बार देख लेते हैं। अनीता माता जी, आपने हाथ खड़ा किया हुआ था, आप बताएंगे क्या? सभी को नमस्ते। मैं जी प्रयास करूं। जी जैसे हम दूध है और दूध से बनने वाली मिठाइयाँ, जी लेकिन पहले तो मैं बताना जी विकल्प का बताना चाह रही हूँ। तो दूध भी है और एक चूना का पानी भी है। जी चूना, लेकिन दोनों का कलर श्वेत ही है। जी और जो कि हमें दूध का अपना एक स्वभाव है कि हाँ, वो सफेद रंग का ही होगा, और वो चूना का भी अपना एक स्वभाव है कि सफेद है। लेकिन ये मिथ्या ज्ञान है हमें कि चूना का पानी दूध है, जी क्योंकि दोनों का अगर हम मिक्स करके अगर हम दिखाएं तो हमें ये भ्रांति मिथ्या ज्ञान हो सकता है। जी लेकिन और जो उससे दूध से बनने वाली जो मिठाई है, जी उससे हमें ये पता चलता है कि बहुत सुख मिलेगा जी और बहुत स्वाद भी आएगा, आंशिक रूप से हमें स्वाद भी आता है। लेकिन वो हमारा क्लिष्ट वृत्ति में आ जाएगा। और जो अक्लिष्ट में दूध से जो सर्वोत्तम फायदा जो होते हैं वो हमारा अक्लिष्ट। माता जी, ये विकल्प वृत्ति के उदाहरण हैं, आप एक बार विचार कीजिए। हाँ, मैंने गलत कर दिया। हाँ जी 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 जी। मूल में हम विकल्प पे रहेंगे। कंफ्यूजन मुझे ही हो गया। कोई बात नहीं, देखिए प्रयास कर रही है, बहुत बढ़िया बात है। थोड़ा बहुत गलत होगा, चीजें इधर उधर होंगी, और देख लें, बाकी धन्यवाद। लोगों से एक बार देख लेते हैं। चलिए, फिर मैं भी स्पष्ट करूंगा बात को। अंकुश आर्य जी, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। मैं प्रयास कर सकता हूँ, हाँ जी जी मैं बता पाऊंगा। जी जी तो बिल्कुल। जैसे हम बोलते हैं कि ईश्वर न्यायकारी है, और कई लोग सामान्य भाषा में बोल भी देते हैं कि ईश्वर की लाठी से डरो, जब ऊपर वाला लाठी मारता है तो उसमें आवाज नहीं होती। जी तो इस मतलब इस चीज से जो मनुष्य डरेगा, मतलब जो ईश्वर को मानता होगा कि उसका अस्तित्व है, जी तो वो पाप कर्म नहीं करेगा और एक तरह से उसके अंदर ये निष्कामता लेके आएगा। तो इससे तो अक्लिष्ट वृत्तियां सिद्ध होती है इससे जी कि ये इसको वस्तु विकल्प शून्य कैसे? विकल्प है। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। जैसे लाठी लाठी का उदाहरण दिया ना मैंने, जी वास्तव में तो कोई लाठी होती नहीं ना, जी ईश्वर की न्याय व्यवस्था होती है। हाँ जी लेकिन वो लाठी से मतलब जो अनपढ़ व्यक्ति है वो लाठी से कुछ ना कुछ समझता है, भी ईश्वर न्याय करता है, जो भी है। जी जी तो इसमें शब्द का ज्ञान है और मतलब वस्तु नहीं है, जबकि ईश्वर का तो स्वभाव ही ये है कि वो न्यायकारी है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्लिष्ट में कैसे बस यही समझें? है, लिस्ट करनी है जी। लिस्ट करनी अच्छा। पड़ेगी। क्लिष्ट वाला मामला थोड़ा जटिल है, कोई बात और नहीं। मेरा एक प्रश्न है जी। जी जैसे महाभारत का एक प्रसंग आता है जिसमें धर्मात्मा युधिष्ठिर द्रोणाचार्य से कहते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया। हाँ जी जबकि अश्वत्थामा तो किसी हाथी का नाम होता है, जी और पूर्णतः वो बात झूठी भी नहीं होती और पूर्णतः वो सत्य भी नहीं होती। तो क्या वो उदाहरण इस वृत्ति के अंतर आएगा जो हम पढ़ रहे हैं? वो बड़ा अटपटा सा प्रसंग है, उस पर अभी विचार करेंगे, बात करेंगे, देखेंगे कहाँ प्रमाण में जाएगा कि इसमें जाएगा या विपर्यय में जाएगा। देखिए, लास्ट में करना चाह रहे जी। हाँ करेंगे, इस पर चर्चा तब तक आप करेंगे। और प्रश्न ले लीजिए। जी धन्यवाद। ठीक है ठीक है। शशिकांता माता जी, आप बताएंगे, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। हाँ बताएंगे आचार्य जी। नमस्ते। नमस्ते जी। ऐसा जैसे कहते हैं बंध्या का पुत्र जी आज लड्डू बांटेगा जी है, तो बंध्या का ना तो पुत्र होता है, केवल हमारी कल्पना है। जी और लड्डू
बांटेगा। अब बंध्या का पुत्र नहीं है तो लड्डू क्या बांटेगा, तो जी हमें क्लिष्ट वृत्ति हमारी उत्पन्न हो जाएगी, दुख उत्पन्न होगा कि यहाँ तो लड्डू कोई नहीं बांट रहा है। जी बंध्या का पुत्र। या क्लिष्ट, हाँ ठीक है। अक्लिष्ट की क्लिष्ट। नहीं जी क्लिष्ट है, क्लिष्ट है, क्योंकि ना तो बंध्या का पुत्र होता है जी और ना तो जल लड्डू नहीं मिलेंगे तो हमको दुख होगा, जी लड्डू कहाँ मिलेगा। हाँ जी चलिए ठीक है। हाँ बिल्कुल मान सकते हैं, थोड़ा क्लिष्ट विकल्प वृत्ति की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है ये वाला। जी क्लिष्ट की ओर, ठीक और है। अक्लिष्ट वो होती है जिनमें हम कल्पना करते हैं और कल्पना करने के बाद हमको सुख का अनुभव होता है, हम जी उन्नति की ओर चढ़ते हैं, वो हमारी अक्लिष्ट हो जाएगी। वो विकल्प जो हम सोचते हैं किसी चीज को विकल्प, जी अब वस्तु है नहीं है, हमने विचार कर लिया। जी ठीक है ठीक है। अभी एक बात रखते हैं सबके सामने, माता जी म्यूट कर लीजिए। अच्छा जिस समय हम क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियों को देख रहे थे उस समय मैंने एक बात कही थी, तनिक रुक जाइए, मैं एक बात कहता हूँ, ध्यान से सुनिए सभी। मोहनलाल आ रही है एक जी बार मुझे और यदि आपको। सभी का नंबर हो तो पुनः मुझे एक बार अवसर देना। जी जिस समय कोई बात कही जा रही हो बीच में बोलना फिर ठीक नहीं लगता। सुनिए ध्यान से। जिस समय क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियों का लक्षण देख रहे थे हम छठे सूत्र में, शायद छठा ही सूत्र था या पांचवा था, तब उस समय एक बात बताई थी कि क्लिष्ट वृत्तियां दुख वाली होती हैं। ऐसा बहुत लोग कहते हैं, बहुत सारे आचार्यों बहुत सारे विद्वानों का कथन होता है। और ये भी कहा जाता है कि अक्लिष्ट वृत्तियां जो होती हैं वो सुखकारी होती हैं, ऐसा कहा जाता है। फिर से सुनिए, अक्लिष्ट वृत्तियां सुखकारी होती हैं और क्लिष्ट वृत्तियां दुख वाली होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ है ही नहीं। व्यास भाष्य में ऐसा कोई लक्षण दिया हुआ ही नहीं है, क्योंकि क्लिष्ट वृत्तियां भी सुख वाली होती हैं। क्लिष्ट वृत्तियों से युक्त होकर व्यक्ति खूब सुख लेता है। चोर जब चोरी करता है क्लेश से युक्त होकर तो चोरी करता है। एक माँ अपने बच्चे से राग करती है या किसी अन्य से द्वेष करती है तो राग और द्वेष जुड़े हुए हैं और फिर भी वहां से सुख ले रहे हैं लोग। राग करते हुए सुख नहीं लेता क्या व्यक्ति? तो क्लेश तो सुख भी देता है, क्लेश दुख ही थोड़ी देता है। और वैसे ही अक्लिष्ट वृत्तियां, जो लोग कहते हैं कि अक्लिष्ट वृत्तियां सुखकारी होती हैं, वहां भी दुख होता है। व्यक्ति ध्यान करता है, साधना करता है, तप करता है, बहुत कुछ सहन करता है, दुख होता है उसको बहुत सारी चीजों में, निरंतर स्वाध्याय करता है, बहुत सारे संकटों का सामना करता है, तब आगे बढ़ता है अक्लिष्ट वृत्तियों को लेकर के, तो दुख तो उसको वहां भी होता है। तो मुझे लगता है कई लोगों के अभी समझने में थोड़ी समस्या है, लक्षणों पर आपका ध्यान नहीं है। जो लोग बार बार सुख और दुख की बात करते हैं क्लिष्ट और अक्लिष्ट के संबंध में, क्लिष्ट वृत्तियां वो वृत्तियां होती हैं जिनके मूल में क्लेश होते हैं, इतना था। और जो कर्माशयों को जन्म देने वाली होती हैं ये होती हैं क्लिष्ट वृत्तियां। और अक्लिष्ट वृत्तियां वो होती हैं जिनसे कर्माशय नहीं बनते, जिनके मूल में विद्या होती है, जिनके मूल में अविद्या नहीं होती, क्लेश नहीं होते, उनको अक्लिष्ट वृत्तियां कहेंगे। गुणों के अधिकार का विरोध करने वाली होती हैं, मुक्ति की ओर बढ़ा देने वाली होती हैं। या एक और छोटी कैटेगरी हम बना लेते हैं इन दोनों की, कि क्लिष्ट वृत्तियां वो होती हैं जो बंधनों की ओर ले जाती हैं, संसार की ओर ले जाती हैं, भोगों की ओर ले जाती हैं। अक्लिष्ट वृत्तियां वो होती हैं जो भोगों से दूर करती हैं, जो मुक्ति की ओर ले जाने वाली हैं, संसार से हटाने वाली हैं हमको। ये एक सामान्य सा लक्षण है। अगर इस पर टिके रहकर हम देखेंगे तो सबका क्लासिफिकेशन बड़े आराम से कर लेंगे, बड़े आराम से वर्गीकरण हो जाएगा हमारा। कोई भी उदाहरण उठा लीजिए फिर आराम से देख लीजिए लक्षणों के आधार पे। प्रीति आप बताइए अभी क्या कहना है? जी सभी को सादर नमस्ते जी। मैं एक उदाहरण रखना चाह रही हूँ। जैसे कई बार कहा जाता है कि मेरा मन, ऐसे करके बोला जाता है, तो हम क्या कर, तो लगता है हमें जब बोलते हैं मेरा मन, यानी कि मैं यानी आत्मा और मन दोनों एक एक ही हैं, मतलब एक ही है। तो तब तो अगर ऐसा होगा तो इसमें अस्मिता नामक क्लेश उत्पन्न होगा और इसे हम क्लिष्ट वृत्ति में रखेंगे। और यदि हम देखेंगे कि आत्मा यानी मैं और मन दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं और हम उसी के आधार पर हम व्यवहार भी करते हैं, तो इसे अक्लिष्ट वृत्ति में रखेंगे। सही है मेरा उदाहरण? नहीं, गलत उदाहरण है। मेरा मन जब हम कह रहे हैं तो ये तो दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं और वैसा ही व्यवहार भी करते हैं, वस्तु की शून्यता कहीं है ही नहीं इसमें। मैं भी होता है यानी आत्मा भी अलग है, मन भी अलग है।
शब्द से भी पता चल रहा है और व्यवहार से भी अलग ही दिखता है, तो ये उदाहरण ही गलत है, विकल्प वृत्ति का उदाहरण ही नहीं है ये। हाँ, एक उदाहरण बनता है, मेरी आत्मा, ध्यान से सुनिए, मेरी आत्मा दुखी है, मेरी आत्मा सुखी है, मेरी आत्मा ऐसी, मेरी आत्मा वैसी, ये उदाहरण ठीक बैठता है यहाँ पे। क्योंकि मेरी आत्मा जब हम ये कह रहे हैं तो ऐसा लगता है बोलने में कि जैसे मैं अलग हूं और आत्मा कोई अलग चीज है, लेकिन होता क्या है, दोनों एक ही हैं। जैसे यहाँ एक उदाहरण आया था, देखिए, ये चैतन्यम पुरुषस्य, ये आया था ना एक उदाहरण, कि चेतनता ही पुरुष है। कहा, कहने में क्या लग रहा है कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ ऐसे तो लगता है कि चेतनता अलग चीज है, पुरुष अलग चीज है, लेकिन वास्तव में चेतनता ही पुरुष होता है। और जैसे ये कहते हैं मेरी आत्मा, तो मैं और आत्मा कोई अलग अलग थोड़ी है, मैं ही तो आत्मा हूँ और आत्मा ही मैं हूँ। तो ऐसा करके जो व्यक्ति व्यवहार करता है और व्यवहार करके वो मुक्ति की ओर बढ़ता है, साधना करता है, तब उसको कहेंगे कि हाँ जी ये अक्लिष्ट वृत्ति है। बात आ रही है समझ में? जी, मैं एक बार और प्रयास करूंगी, हाँ बाद कीजिए, में ठीक, फिर से प्रयास करूंगी। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं जी। और कोई रखेंगे उदाहरण अपनी ओर से, बताइए स्वयं से। जी हाँ, मैं जी पुनः प्रयास कर सकूंगा क्या? जी जी जी, बिल्कुल कीजिए। जी हाँ, जो वस्तु, एक वस्तु को और दो करके जो देखते हैं, अ, वो उससे हमें क्लिष्ट होगा, जी वो हमें दुख की तरफ, जैसे ईश्वर का आनंद, जब हम ईश्वर का आनंद, ईश्वर अलग समझेंगे और आनंद अलग समझेंगे, तो हमें ये दुख की तरफ ले जाएगी। बल्कि हमें समझना है ईश्वर ही आनंद स्वरूप है, तो आनंद और ईश्वर अलग अलग नहीं है, तो ये हमें अक्लिष्ट की तरफ ले जाएगी। नहीं, दुख की ओर कैसे ले जाएगी, वो एक बार समझाइए फिर से। जब हम ये कहेंगे कि ईश्वर का आनंद, जी ईश्वर का ईश्वर को अलग करके देखेंगे, समझेंगे और आनंद को अलग समझेंगे, जी तो हमें क्लिष्ट की तरफ, दुख की तरफ ले जाएगी। जी, ऐसा ऐसा मैं समझा हूँ। और यदि ईश्वर ही आनंद है, क्योंकि उसके टुकड़े हो ही नहीं सकते ईश्वर के, वो आनंद और ईश्वर दोनों एक हैं। हम ये तो कह सकते हैं, यदि हमें ईश्वर का हमें आनंद नहीं प्राप्त हुआ है कि ईश्वर का बोध नहीं हो रहा है मुझे, ये तो हम कह सकते हैं, नहीं बाकी ये नहीं कह सकते। नहीं, जी ईश्वर का आनंद है, ये तो विकल्प वृत्ति है। देखिए विकल्प वृत्ति पर ही टिके रहे हैं। ईश्वर का आनंद जब हम कह रहे हैं विकल्प वृत्ति है, और उसको आधार बना के हम साधना करते हैं, हम चाहते हैं कि हमको भी ईश्वर का आनंद मिले। कहने को कहते हैं कि ईश्वर का आनंद, जबकि दोनों एक ही चीज है, ईश्वर ही आनंद है और आनंद ही ईश्वर है। तो ऐसा करके जब व्यक्ति मुक्ति की ओर बढ़ता है, साधना की ओर बढ़ता है, तो वो अक्लिष्टत्व बनेगा, अक्लिष्ट वृत्तियां कही जाएंगी उस प्रकार से। लेकिन ईश्वर ही आनंद है, आनंद ही ईश्वर है, ऐसा सोचकर कोई व्यक्ति बढ़ता है, कहीं जाता है, तो ये तो प्रत्यक्ष, ये तो प्रमाण वृत्ति हो गई। ईश्वर ही आनंद है, आनंद ही ईश्वर है, ये तो प्रमाण वृत्ति हो गई, आगम प्रमाण वृत्ति, क्योंकि हमने पढ़ के जाना है ऐसा। आप उस भेद को समझिए जो आप कर नहीं पा रहे हैं अभी ठीक से। चलिए। आचार्य जी एक बार मेरा प्रयास देख लीजिए। जी माता जी बताइए। जैसे चेतन आत्मा, आत्मा चेतन है, मतलब आत्मा ही चेतन है और चेतन ही आत्मा है। जी इस आत्मा की चेतनता को हम भौतिकता की ओर ले जाएंगे तो क्लिष्ट वृत्ति उत्पन्न होगी। भौतिकता की ओर और कैसे इस ले जाएंगे माता आत्मा जी? की चेतनता को हम मतलब उन्नति की ओर ले जाएंगे, बंधन से मुक्त की तरफ ले जाएंगे, निस्वार्थ भावना की ओर ले जाएंगे, जी तो हमें अक्लिष्ट वृत्ति उत्पन्न होगी। हाँ ठीक है, भौतिकता की ओर कैसे ले जाएंगे? माता जी भौतिकता की ओर कैसे ले जाएंगे आत्मा की चेतनता को? हाँ, आत्मा की चेतनता को भौतिकता के संसार में फंस जाएंगे। ये मेरा बेटा, ये मेरी बिटिया है, और ये स्वार्थ पूर्ण हम कार्य करेंगे। इसमें आत्मा की के चेतनता द्वारा कहाँ, स्वार्थ पूर्ण कार्य करेंगे। इसमें आत्मा की चेतनता कहाँ चली गई?
चलिए ठीक है। ठीक है तो आप ठीक है, नहीं करते हैं माता जी, कोई बात नहीं। सब लोगों ने जितना हाँ, प्रयास किया है ना बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने गलत प्रयास करे हैं। थोड़ा सा चीजें अभी जटिल हो रही हैं, क्योंकि मैंने कहा था शुरू में ही, और आदरणीय दीपक राणा जी भी कह रहे थे कि मामला बड़ा जटिल है विकल्प वृत्ति को लेके। कई लोग जो उदाहरण दे रहे हैं वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट को तो समझते हैं, लेकिन विकल्प को भूल जाते हैं कि वास्तव में विकल्प का ही उदाहरण दे रहे हैं कि हम विपर्य का उदाहरण दे बैठे। कई बार व्यक्ति प्रमाण का ही उदाहरण दे देता है। कोई व्यक्ति दे देते हैं ना, प्रमाण का ही उदाहरण दे दिया और फिर उसको क्लिष्ट और अक्लिष्ट में डालने का प्रयास करते हैं। हमको विकल्प पर रहना है सबसे पहले। इतने सारे उदाहरण दिए, यहीं से कोई विकल्प का उदाहरण उठा लीजिए। अब उसको डालने का प्रयास कीजिए, उसको कैसे क्लिष्ट में डालेंगे और कैसे अक्लिष्ट में डालेंगे। चलिए प्रयास करके देखें, बताइए। जी धर्मवीर सिंह जी, आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। श्वेता बहन जी। क्या अच्छा धर्मवीर अभी जी। जो जी 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 आचार्य जी, अभी जो ईश्वर के आनंद को लेकर के जो चर्चा हो रही थी ना जी, जी मैं उसी में पक्ष रखता हूँ जी कि जैसे ईश्वर का आनंद, जी। तो यहाँ विकल्पवर्ती तो है ये सीधा सीधा, हाँ बिल्कुल। लेकिन इसमें कलिष्ठ और अक्लिष्ट का मैं भेद करके प्रयास करता हूँ। जी ये अक्लिष्ट में तो इसलिए है कि ईश्वर का आनंद, कोई किसी ने ये मान लिया कि ईश्वर के पास आनंद है और वो मुझे पाना है जी। और वो उस तरफ बढ़ता है, हाँ तो ये तो अक्लिष्ट होगी। वो उसको किसी भी तरीके से वो वहां तक पहुंचना है और आनंद पाना है। जी, बहुत और सुंदर। ईश्वर का आनंद मान करके उसने कहा कि ईश्वर का आनंद है, उसने ये दूध में भी आनंद भर रखा है, प्रकृति में भी आनंद भर रखा है। ये सब आनंद ईश्वर का आनंद है और वो उस रूप में आनंद ले रहा है। तो वो क्लिष्टत्व की ओर ले जाएगा। नहीं, वो तो फिर विपर्य वृत्ति हो गई ना। ईश्वर का आनंद दूध में है, ईश्वर का आनंद किसी और वस्तु में है, खाने पीने की चीजों में है, वो तो विपर्य झूठी बात हो गई। ईश्वर का आनंद, इसको क्लिष्टत्व में कैसे डालेंगे? चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है। बहुत देर हो गई और बहुत सारे प्रयास हुए हैं आपकी ओर से। देखिए आप लोग एक गलती कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि एक ही उदाहरण को क्लिष्ट में भी डाल दें, एक ही उदाहरण को अक्लिष्ट में भी डाल दें। ऐसा प्रयास आपकी ओर से हो रहा है, जैसे आदरणीय धर्मवीर जी ने अभी प्रयास किया। दोनों ओर क्यों डालते हैं? जब एक उदाहरण कहा ईश्वर का आनंद, मुझे ईश्वर का आनंद चाहिए, ऐसा कहा, तो ईश्वर और आनंद ऐसा लगता है दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं। और ऐसा कह के जो वृत्ति हमारे भीतर बनती है वो विकल्प वृत्ति होती है। तो विकल्प वृत्ति तो है। पहली बात क्लियर हो गई यहाँ से कि हाँ जी विकल्प वृत्ति ही है। और व्यक्ति चाहता है कि मुझे ईश्वर का आनंद मिले, ईश्वर का आनंद प्राप्त हो, और उसके लिए वो साधना शुरू करता है। खूब घंटों घंटों ध्यान लगाता है, समाधि तक पहुंचता है। उसके बाद वो प्रयास करता है कि एक दिन जीवन मुक्त अवस्था आएगी और मुझे ईश्वर का आनंद मिल जाएगा। विकल्प वृत्ति है। और बिल्कुल क्लिष्ट वृत्तियां कहेंगे, इन ऐसी वृत्तियों को क्लिष्ट वृत्तियां कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो विद्या से युक्त हैं, अविद्या से रहित हैं, और गुणों के अधिकार का विरोध करने वाली हैं, निरंतर मुक्ति की ओर बढ़ाने वाली हैं। एक बात हो गई। अब यदि आप इसी उदाहरण को सोचें कि इसको क्लिष्ट में कैसे डालें, तो क्यों डालना? प्रयास ही मत कीजिए, होगा ही नहीं। ये हर जगह थोड़ी घटेगा। पीछे तो हमने देखा था, पिछली जो वृत्तियां हमने देखी विपर्य वृत्ति को जैसे समझ रहे थे, तो एक विपर्य वृत्ति के उदाहरण को हम क्लिष्ट में भी घटा लेते थे और अक्लिष्ट में भी घटा लेते थे। ऐसे प्रमाण में देखा था। प्रमाण की कोई वृत्ति ऐसी हो सकती थी जो हमें क्लिष्ट की ओर भी ले जा सकती है और अक्लिष्ट की ओर भी ले जा सकती है। लेकिन ये बड़ी अटपटी वृत्ति होती है विकल्प वृत्ति जो है। हम ऐसा नहीं हो सकता कि इसको क्लिष्ट भी बना सकते हैं और अक्लिष्ट भी बना सकते हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा विकल्प वृत्ति का उदाहरण हो जो हमें केवल क्लिष्ट की ओर ही ले जाए, और हो सकता है कोई अक्लिष्ट की ओर ले जाए। तो ये जो ईश्वर का आनंद जब कहा जा रहा है, तो ये हमें अक्लिष्ट की ओर ही ले जाएगा, ऐसा दिखने में आता है, ऐसा व्यवहार भी होता है। क्लिष्ट की ओर तो कभी नहीं ले जाएगा ईश्वर का आनंद। अब और उदाहरण देखिए, अब क्लिष्ट का उदाहरण देखेंगे जहां सबसे ज्यादा समस्या हो रही है सभी लोगों को समझने में। क्लिष्ट का उदाहरण, जैसे ये चैतन्यम पुरुषस्य की बात हुई थी कि पुरुष जो है, पुरुष की चेतनता, यानी पुरुष चेतन है, ऐसा करके कोई व्यवहार करता है, तो विकल्प वृत्ति है।
पुरुष की चेतनता, ऐसा करके व्यवहार किया जा रहा है कि पुरुष अलग है और चेतनता कोई अलग चीज है। विकल्प वृत्ति है, झूठा भी नहीं कह सकते, विपर्य भी नहीं कह सकते, क्योंकि होती तो है और व्यवहार भी होता है। व्यवहार उद्दृश्यते, व्यवहार करते ही हैं हम कि पुरुष की चेतनता है, ये आत्मा की चेतनता है। अब इसी को आधार बना के कोई व्यक्ति संसार में ऐसे व्यवहार करता है कि मुझे तो अच्छे कर्म करने हैं, मुझ चेतन आत्मा को, यानी जो आत्मा की जो चेतनता है, जो इस चेतनता का आधार बना के जो आत्मा की चेतनता है, इसी को उपयोग में ला करके मुझे अपने आप को सार्थक ले जाना है, मुझे उत्तम कर्म करने हैं। ध्यान से सुनिए, उत्तम कर्म करने हैं, शुभ कर्म करने हैं। और कौन से शुभ कर्म? सकाम शुभ कर्म, यज्ञ करना है, परोपकार करना है, धर्म के कार्य करना है। और ये कर्म कैसे होते हैं? जो शुभ सकाम कर्म होते हैं, ये क्लेशों से युक्त होकर ही होते हैं। ये चर्चा, गहरी चर्चा हुई थी उस समय जब क्लिष्ट वृत्तियों को देख रहे थे। और कर्माशय को उत्पन्न करने वाली होती हैं ऐसी वृत्तियां, जिनके मूल में क्लेश होता है। बहुत विस्तार से ढेर सारे उदाहरण वहां दिए गए थे। आत्मा की चेतनता को आधार बना के व्यक्ति खूब शुभ सकाम कर्म करता है। और शुभ सकाम कर्म जो होते हैं बंधन की ओर ले जाने वाले होते हैं। पुराने सदस्य जानते होंगे, जो कक्षा में इस समय अभी नए जुड़े हैं या बाद में जुड़े हैं, उनके लिए तो ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा। क्या ऐसा होता है? शुभ सकाम कर्म भी बंधन की ओर ले जाते हैं क्या? लेकिन ले जाते हैं। जो लोग दान पुण्य के काम करते हैं, बहुत भले के काम करते हैं, लेकिन पीछे कामना जुड़ी हुई रहती है, या तो क्रोध हो सकता है, कामना हो सकती है, लोभ हो सकता है, मोह हो सकता है, राग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से किए हुए अच्छे कर्म भी बंधन की ओर ले जाने वाले होते हैं। और आत्मा की चेतनता मूल में रख के काम करता है ये व्यक्ति कि मेरी आत्मा की जो चेतनता है उसको मैं आधार बना के, ताकि मेरी उन्नति हो, अगला जन्म अच्छा मिले मुझ चेतन आत्मा को, मेरी आत्मा की चेतनता बनी रहे, ऐसे करके प्रयास करता है। ये उसको बंधन की ओर ले जाता है। और देखिए एक कल उदाहरण दिया था सोने की अंगूठी वाला। ऐसे कितने ही उदाहरण हमारे व्यक्तिगत जीवन में चलते रहते हैं। सोने की अंगूठी बनवानी है, दिखने में ऐसा लगता है कि सोना अलग है, अंगूठी अलग है, जबकि वो जो हाथ में अंगूठी पहन रखी है वो क्या है? विकल्प वृत्ति का ही तो उदाहरण है। वो जो अंगूठी है वो ही सोना है और सोना ही अंगूठी है, अलग अलग वस्तुएं थोड़ी हैं दोनों। और ऐसा आधार बना के, इस वृत्ति को आधार बना के व्यक्ति खुश होता रहता है, प्रसन्न होता रहता है, अपने आप को उज्जवल दिखाना चाहता है, अपने आप को दिखाना चाहता है कि मैं कितना धनाढ्य हूँ, मैं कितना ऊंचे स्टेटस वाला हूँ। ऐसा दिखाता है ना। संसार में एक प्रसिद्धि की कामना रहती है। किससे युक्त होके? मोह से युक्त होके, राग से युक्त होके। और मोह और राग क्या होते हैं? क्लेश होते हैं। क्लिष्ट वृत्ति है, बंधन की ओर ले जाने वाली है विकल्प ही। एक और उदाहरण देख लीजिए। कोई मान लीजिए स्त्री हैं, स्त्रियों के बारे में ये चर्चा ज्यादा होती है, तो देखिए मैं स्त्रियों का ही उदाहरण ले लेता हूँ। पुरुषों पे भी घटता है, लेकिन एक स्त्री का उदाहरण ले लेते हैं। बहुत सुंदर है दिखने में, तो कहते हैं इस स्त्री की सुंदरता, यानी मेरी सुंदरता, ऐसा कहा जाता है, मेरी सुंदरता। तो ऐसा लगता है कि मेरी अलग है, यानी ये स्त्री अलग है जो सामने दिख रही है, वो जो खड़ी हुई है, पूरा का पूरा एक आकृति है, और सुंदरता कोई अलग चीज है। जबकि वो सुंदरता ही तो वो स्त्री है और स्त्री ही सुंदरता है, ये दो अलग अलग वस्तुएं नहीं है। और देखिए व्यवहार होता है शब्द ज्ञान से, ऐसा व्यवहार होता है। और इस व्यवहार को आधार बना के वो स्त्री क्या करती है? बहुत अच्छा दिखना चाहती है। वो सोचती है देखिए मेरी सुंदरता, या उस स्त्री की सुंदरता, उसका और भी करके कहा जाता है, उसकी लंबाई, उसका भार। जैसे कुछ लोग बड़े मोटे ताजे होते हैं, अच्छे खासे, वो अपने आप को किस रूप में प्रेजेंट करते हैं कि उसका भार कितना अधिक है, देखो वो कितना हेल्दी दिख रहा है। तो उसका भार, उस व्यक्ति का, जैसे कहा राम का भार, राम की लंबाई, तो भार अलग थोड़ी है राम से, राम ही भार है और भार ही राम है। ये विकल्प वृत्ति हो गई। और ऐसा करके व्यक्ति खुश होता रहता है और सोचता है कि देखो मेरा जो शरीर है, मेरे शरीर का ढांचा देखो कितना सुंदर है, और मैं बड़ा अट्रैक्टिव दिखता हूँ, मैं बड़ा हैंडसम दिखता हूँ, या मैं बड़ी ब्यूटीफुल दिखती हूँ। इस प्रकार से व्यक्ति व्यवहार करके संसार में उलझता रहता है। संसार में वैसे व्यवहार चलते हैं। कितने ही होते हैं ऐसे व्यवहार हमारे व्यवहारिक जीवन में जो बंधन की ओर ले जा रहे हैं हमको निरंतर। कपड़े की सफेदी, मान लीजिए मेरे सामने एक सफेद कपड़ा रखा हुआ है, तो बिल्कुल सफेद रंगा हुआ कपड़ा है,
जिन तंतुओं से बना है, जिन कॉटन से बना है, वो बिल्कुल उसी रूप में है, मूल रूप में जैसा है वो। सफेद कपड़े की सफेदी ऐसा कहा जाता है। तो कपड़े की सफेदी में सफेदी अलग चीज थोड़ी है, सफेदी ही कपड़ा है और कपड़ा ही सफेदी है, वो दोनों अलग अलग वस्तुएं नहीं है। और ऐसा बोल करके हम खूब व्यवहार करते हैं, खूब उससे आनंद भी लेते हैं और सांसारिक व्यवहार होते हैं। तो जिन वृत्तियों से युक्त होकर हम सांसारिक व्यवहार कर रहे हैं, कपड़े की सफेदी बोल बोल करके, ये क्लिष्ट क्षमा कीजिए, क्लिष्ट विकल्प वृत्ति के अंतर्गत ले जाने वाला है। अब अक्लिष्ट विकल्प वृत्ति के तो उदाहरण देखिए भरे पड़े हैं यहाँ पे, ये तो इतने सारे बताए। जैसे एक बताया था अनुत्पत्ति धर्मा पुरुष, ये है ना यहाँ पर अनुत्पत्ति धर्मा पुरुष, पुरुष जो है अनुत्पत्ति धर्मा होता है। तो अनुत्पत्ति नाम का कोई धर्म नहीं होता, और दिखने में ऐसा लगता है कि अनुत्पत्ति कोई धर्म है, या अजन्मा नाम का कोई धर्म होता है आत्मा में, पुरुष माने आत्मा। और ऐसा व्यवहार करके व्यक्ति उपासना में बैठता ही है, और बैठ करके उपासना में सोचता है कि मेरा कभी मरण नहीं होगा, ना मेरी कभी उत्पत्ति होती है, मैं तो सदा से अनादिकाल से हूँ और अनंत काल तक रहूंगा, ना मेरा जन्म हुआ, ना मेरी उत्पत्ति हुई, ना मेरा कभी मरण होने वाला है। इस व्यवहार को लेके व्यक्ति उपासना में जाता ही है, और निर्भय होके अभिनिवेश क्लेश से रहित होकर के और व्यक्ति आगे बढ़ता ही है धूमधाम से ईश्वर की ओर। और ले लीजिए, और कितने सारे उदाहरण हैं यहाँ पे। जैसे निष्क्रिय पुरुष, पुरुष जो होता है निष्क्रिय होता है, पुरुष के भीतर कोई क्रिया नहीं होती। आत्मा सच में निष्क्रिय होता है, उसमें वैसी क्रियाएं नहीं होती जैसी जड़ वस्तुओं में क्रियाएं होती हैं। जड़ वस्तुओं में परिणमन नाम की क्रिया होती है ना, तो वैसी आत्मा में नहीं होती, इसलिए उसको निष्क्रिय कहा जाता है। और वास्तव में भी आत्मा कोई क्रिया करता ही नहीं है। आत्मा के भीतर तो इच्छा नाम का गुण होता है, उसी से वो प्रयत्न करके अपने सारे व्यवहार करता है। आत्मा निष्क्रिय है, और जो इस आत्मा को निष्क्रिय मान करके, ऐसा सोच करके कि आत्मा की निष्क्रियता, या निष्क्रिय आत्मा, ऐसा सोच करके उपासना में बैठता है, या अपने दैनिक जीवन के व्यवहार करता रहता है, या और आगे उपासना में बढ़ के ऊंची स्थितियां प्राप्त करता है, तो वो उसको कहाँ ले जाने वाली होती है? मुक्ति की ओर। वो उसके गुणों के अधिकार का विरोध करने वाली होती हैं। तो इतने सारे उदाहरण हैं इस चीज के। तो थोड़ा जटिल है इनको समझना, अभी भी हो सकता है कई लोगों को ये बातें पकड़ में ना आई हों। ऐसा लग रहा होगा कि जी अभी मामला थोड़ा जटिल सा लग रहा है, अभी पूरी तरह से बैठा नहीं है भीतर। तो देखिए आते आते ही आएंगी चीजें, आप और विचार कीजिए, क्योंकि एकदम से सब चीजें नहीं आती। किसी के लिए तो नया नया मामला हो सकता है, क्योंकि विकल्प वृत्ति आई ही पहली बार है हम सबके सामने, और ये बड़ी रोचक वृत्ति है। बड़ा थोड़ा अजीब सा लगता है कि ना तो ये सत्य ही है ना असत्य ही है, इसलिए इसको कैटेगराइज करना, इसका वर्गीकरण करना बड़ा थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। जी, चौधरी साहब ने हाथ खड़ा किया हुआ है, आप कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी मैं 2 कक्षा नहीं कर पाया था, पर वीडियो मैंने दोनों देखे हैं जी। मेरी एक थोड़ी सी शंका है जी। ये जो एग्जाम्पल बताए गए हैं, सोने की अंगूठी जी, आटे की रोटी जी, आत्मा की चेतनता जी, अभी आपने बताया कि सफेद कपड़ा, जी, तो इसमें सब चीज एक ही है, बोलते अलग अलग है। तो इसमें आर्य जी वृत्ति क्या हुई? इसमें वृत्ति क्या हुई? वृत्ति का मतलब होता है बोध होना, वृत्ति का मतलब होता है हाँ, ज्ञान होना। संस्कार मतलब जो होता है ना, नहीं, संस्कार तो बाद में बनता है, पहले तो बोध होता है। आत्मा तक जो चित्त तक जो पहुंचता है, चित्त से आत्मा तक पहुंचता है, उसको बोध कहा जाता है, उसी को वृत्ति भी कह देते हैं। तो ये वृत्ति तो बनती है जब हम सफेद कपड़ा बोल रहे हैं, तो शब्द ज्ञान से लिखा हुआ ना, शब्द ज्ञानानुपाती, बोलने से पता तो चलता है कि सफेद है कोई चीज, कोई कपड़ा नाम की कोई चीज है, और ये बोध होता ही है हमको। तो वही वृत्ति है जो बोध हो रहा है भीतर। नहीं, बोध हमें कपड़े का हो रहा है, सफेदी का हो रहा है? दोनों का हो रहा है यहाँ पे। और यही रोचकता है इस वृत्ति की, इस विकल्प वृत्ति की, यही रोचकता है कि दिखने में लगेगा कि दो चीजें अलग अलग हैं, लेकिन वास्तव में वो सफेदी ही कपड़ा है, वो सोना ही अंगूठी है, अंगूठी ही सोना है। निष्क्रिय, वो क्षमा कीजिए, चेतनता ही पुरुष है और पुरुष ही चेतनता है। दिखने में ऐसा लगेगा कि दो अलग अलग। जी,
हाँ आर्य जी इसमें शून्यता क्या हुई, कपड़ा हुई या सफेदी? हाँ, वस्तु शून्यता क्या हुई? तो यहाँ कई बार प्रश्न बनता है कि जैसे जितने भी उदाहरण दिए गए इसमें वस्तु शून्यता कहाँ पर है कि वस्तु नहीं है। जी तो जी। देखिए शून्य शब्द में वस्तु शब्द को समझेंगे पहले सभी लोग। वस्तु का एक पर्यायवाची होता है पदार्थ, और इसके तीन भेद किए जाते हैं। पदार्थ के भीतर तीन चीजें आती हैं, एक तो आता है गुण, एक होता है द्रव्य, और एक होता है कर्म। तो इनमें अब आप देख लीजिए किस चीज का अभाव होता है। तो मतलब पदार्थ, ये तीनों भेद ही होते हैं इसके। वस्तु को हम द्रव्य भी कह सकते हैं, कर्म भी कह सकते हैं, गुण भी कह सकते हैं। तो जब हमने चैतन्यम पुरुषस्य कहा, तो यहाँ पर इस गुण का अभाव है, चेतनता नाम के गुण का। चेतनता नाम का कोई गुण है ही नहीं, क्योंकि पुरुष ही चेतन है। उस रूप में यहाँ वस्तु की शून्यता कही जा रही है, उस गुण की। कौन से गुण की? चेतनता नाम के गुण की। क्यों है? क्योंकि पुरुष ही तो चेतन है, पुरुष ही तो चेतनता है। उस चीज का यहाँ पर अभाव बताया जाता है, वस्तु शून्यता बताई जाती है। सफेदी, कपड़े की सफेदी जब ऐसा कहा जा रहा है, या सोने की अंगूठी कहा जा रहा है, तो वहां अभाव है उस संबंध का, जो हम संबंध अलग अलग करके जो हम अलग अलग करके दोनों को देख रहे हैं, उस चीज का अभाव है। दोनों एक ही तो हैं, लेकिन जो हम अलग अलग करके देख रहे हैं, तो जो संबंध है वहां पर, जो उनके बीच में स्थितियां दिखाई जा रही हैं, उसका अभाव माना जाता है, इसलिए उसको विकल्प कहा जाता है। जो आचार्य जी आगे तीन गुण और जो होता है संयोग, वियोग और समवाय, जी मतलब उससे रिलेटेड है? नहीं नहीं, वो तो खैर अलग प्रसंग है एक। यहाँ तो केवल इतना ही है, वस्तु को जब हम समझे तो वस्तु का मतलब होता है गुण, द्रव्य और कर्म। जी जी आचार्य जी क्षमा करेंगे, पूरी तरह समझ लिया। अभी विचार करते रहिए, और देखेंगे इसको। जब विचार करके ना आए समझ में तब बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी। संतोष माता जी, आप बताइए, कुछ कह रहे हैं क्या आप? नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, आपने अभी बोला सफेदी, कपड़े की सफेदी, जी, तो इसमें क्लिष्ट हुई या अक्लिष्ट हुई? वो तो उसके पीछे के विचार के ऊपर चलेगा कि हम उसको आधार बना के किधर बढ़ रहे हैं। और ज्यादातर जैसे जो भी सांसारिक व्यवहार होते हैं, जितने ये उदाहरण दिए मैंने कि सोने की अंगूठी या कपड़े की सफेदी, इस प्रकार के इन उदाहरणों से हम क्या करते हैं, हम सांसारिक व्यवहार ही करते हैं। कपड़े की सफेदी और उस प्रकार की वृत्ति बना करके ज्यादातर में आएगा? ये क्लिष्ट में आएगा। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी। जी, और किसी को कुछ कहना है या कोई और प्रश्न हो तो बताइए। जी, दीपक राणा जी, आप। मतलब मेरे भी दिमाग में आया था, उसको जरा सॉल्व करेंगे। जी माता जी, बताइए क्या कह रहे हैं। मतलब जो किसी भाई जी ने बोला था कि अश्वत्थामा मर गया, जी, वो महाभारत का आपने बताया था। मेरे भी दिमाग में उससे पहले आ रहा था, पर मैं बोल नहीं पाई। अच्छा उसको जरा सुलझाएंगे बात, उस सेंटेंस को। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चलिए उसको देख लेते हैं एक बार, जो वो कह रहे थे। शायद अंकुश जी ने कहा था। वो महाभारत का एक प्रसंग है जिसमें जब लड़ाई चल रही थी, और वहां पर द्रोणाचार्य जो थे उनकी ओर से बड़ा नरसंहार हो रहा था पांडव पक्ष में, और बड़े परेशान थे, बड़े दुखी थे सब लोग। ऐसा ही तो है ना शायद, यदि मैं गलत हूं तो आप ठीक करा दीजिएगा उस प्रसंग को। अब द्रोणाचार्य जो थे उनको मारना बड़ा मुश्किल है, उनको हरा पाना बड़ा कठिन काम है। तो ऐसा किसी ने बताया, शायद पांडव पक्ष को ऐसा पता चला कि यदि इनके जो मुख्य रूप से प्राण जो बचते हैं, या इनकी जो जीवन चलने में जो एक सहायक भूमिका है, वो इनके पुत्र की है। कि यदि इनका पुत्र जब तक जीवित है तब तक इनको बल मिलता रहता है, इनके भीतर एक ऊर्जा रहती है और ये काम करते रहते हैं। लेकिन यदि इनको पता चल जाए कि इनका पुत्र बीमार है, संसार में नहीं है, कुछ भी ऐसा लग जाए, तो फिर ये हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और फिर ऐसी स्थिति में द्रोणाचार्य जी को मारना सरल हो जाएगा। शायद ऐसी कहानी है वहां से जो हमने सुनी है। फिर अब उसके बाद में पता कैसे चले, मतलब उनके मन में ये बिठाया कैसे जाए कि अश्वत्थामा मारा गया,
अब अश्वत्थामा को भी मारना इतना आसान काम नहीं है। तो उसके लिए क्या किया कि अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था उस समय। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी था और अश्वत्थामा एक हाथी का भी नाम था। हाथी को ले आए, हाथी को मार दिया। अब ये हाथी को मारना भी, ये बात भी समझ में नहीं आती कि पता नहीं ये सच है कि झूठ है। हाथी को, बेचारे को, निर्दोष को क्यों मार दिया बिना बात के ही? हाथी का क्या दोष था इस पूरी प्रक्रिया में? वो तो बेचारा निर्दोष ही मारा गया ना, उसको मार दिया। मारने के बाद में जब ये अफवाह फैलाई गई कि अश्वत्थामा मारा गया, ये चर्चा फैला दी गई वहां पर, संपूर्ण जो युद्ध की स्थितियां थी, जो वहां पर लोग थे, लेकिन द्रोणाचार्य इतनी आसानी से मानने के लिए राजी नहीं हो रहे थे। सब लोगों ने जब जा जाके कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, अब ऐसे में क्या हुआ, उनको विश्वास होता था कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलेंगे। यदि युधिष्ठिर अपने मुख से कह दें कि अश्वत्थामा मर गया है तो मैं विश्वास कर लूंगा, अदरवाइज मैं किसी का विश्वास करने वाला नहीं हूँ। ऐसे में युधिष्ठिर को ले जाके खड़ा कर दिया, लेकिन युधिष्ठिर को ले जाने खड़ा करने से पहले हाथी को मार ही दिया था। अब युधिष्ठिर अगर झूठ बोलते थे, अगर वो बिना हाथी को मारे चले जाते पहले ही, तो बात झूठी हो जाती। युधिष्ठिर खुद भी झूठ बोलना नहीं चाहते थे, धर्मराज थे, धर्म का पालन करते थे। लेकिन अब बात पक्की हो गई कि भाई मार तो दिया, अब हाथी मरा हो या मनुष्य मरा हो वो एक बाद की बात है। बस इतना कह देना जाके कि अश्वत्थामा मारा गया, कहानी खत्म। ना झूठ होगा ना सच ही होगा। तो जब वो वहां पहुंचे, वो बोलने के लिए लगे, द्रोणाचार्य के सामने खड़े हुए हैं कि अश्वत्थामा मारा गया। जब इतनी बात बोली, इतने में श्री कृष्ण जी ने एक चतुराई से काम किया। वो तो थे ही ऐसे व्यक्ति जो थोड़ा कूटनीति से काम लेते थे। शंख बजा दिया अपना, उनका वो एक बड़ा शंख था। जैसे शंख बजाया, उसी समय युधिष्ठिर की एक बात रह गई थी, वो वाक्य पूरा नहीं कर पाए थे। वाक्य क्या था कि अश्वत्थामा मारा गया, नरो वा कुंजरो वा, ऐसा था ना। वो तो मुझे संस्कृत में याद नहीं, पर वो कुछ ऐसा था कि मनुष्य था कि ये जानवर था ये नहीं पता, हाथी था कि मनुष्य था ये नहीं पता था, लेकिन इतना पता है कि अश्वत्थामा मारा गया। इतना उन्होंने बोला वहां पे। अंतिम बात दब गई, वो द्रोणाचार्य तक पहुंच नहीं पाई। अंतिम बात जो थी कि हाथी था मनुष्य था ये नहीं पता, लेकिन अश्वत्थामा मारा गया, इतनी बात यहाँ से निकल भी गई है इनके मुख से और द्रोणाचार्य के भीतर पहुंच भी गई है। अब समस्या यही आ रही है कई लोगों को, मतलब जो अंकुश जी ने रखी थी वो बात, कि इसको किधर रखें, विकल्प वृत्ति में रखें, कहाँ रखें, कैसे कहें। तो झूठी बात तो उन्होंने कही नहीं थी। उनकी ओर से तो जो वाक्य कहा गया, जो शब्द ज्ञान का अनुसरण हुआ, वो तो बिल्कुल ठीक ही था। अब वस्तु शून्यता इसमें दिखने में तो आ नहीं रही, क्योंकि एकदम प्रमाण से पता ही चल रहा है, क्योंकि मरा ही था। अब इसको देखिए, हम आगम प्रमाण में ले सकते हैं, आगम प्रमाण में, क्योंकि उनकी ओर से जो बात कही गई वो तो ठीक ही बात कही गई थी। क्या कहा था उन्होंने कि अश्वत्थामा मारा गया, हाथी मारा गया कि जानवर मारा गया ये नहीं पता। अब वो ऐसे में वो जो शंख बजाया गया, तो वहां से द्रोणाचार्य तक वो बात नहीं पहुंच पाई। लेकिन जितनी द्रोणाचार्य के मन में वो बात पहुंची, तो हमने पीछे देखा था आगम प्रमाण में क्या था, कि श्रोता के मन में जो वृत्ति बनती है किसी शब्द के कहने से, किसी वाक्य के कहने से, उसको हम आगम प्रमाण कहते हैं। और इतना कहने मात्र से जो वृत्ति वहां तक पहुंची, ये तो आगम प्रमाण कही जा सकती है। बाकी तो बड़ा ये भी अटपटा सा अजीब सा एक उदाहरण है, इसको भी तो क्लासिफिकेशन करना बड़ा मुश्किल जैसा है। बाकी यदि कोई इस पर कोई अपना विचार रखें तो देख लेंगे और विचार करके। अंकुश जी कुछ कह रहे हैं आप? जी आचार्य जी, मैं ये कह रहा था कि भगवान कृष्ण के होते वहां पर, जैसे वो निर्दोष हाथी मारा गया, तो ऐसा तो निर्दोष तो बहुत लोग अन्य भी मारे गए होंगे, तो मतलब उसको इसी वजह से मार दिया होगा कि भाई तू धर्म की रक्षा के लिए एक हेतु बनेगा, ऐसा मान सकते हैं हम? अब ये तो जी धर्मानुकूल आचरण है या नहीं है, ये तो विचार का विषय है, विचारणीय कोटि की बात है, कहा नहीं जा सकता। ठीक है आचार्य जी। हाँ, वो अलग प्रसंग है, वो उसको धर्म है कि अधर्म है वो एक अलग बात है। हमको ये देखना है कि विकल्प में रखें या नहीं रखें, ये हमारा प्रसंग है। हाँ जी। तो आचार्य जी आगम में फिर ये क्लिष्ट होगी या क्लिष्ट होगी? आगम में जी
अब ये तो क्लिष्ट में जाएगी। क्लिष्ट में इसलिए जाएगी क्योंकि इन लोगों का उद्देश्य क्या था? मारना, एक व्यक्ति को मारना, धर्म के लिए मार रहे थे, लेकिन था तो वो शुभ सकाम कर्म। युद्ध क्यों करना, किसी को क्यों मारना? स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग कहें या धरती का राज्य भोग करने के लिए। और धरती का यानी कि पृथ्वी का जो भोग करना है वो किस लिए करना है? शुभ सकाम वृत्तियों में आ जाएगा ये, शुभ सकाम कर्मों में। और वैसी वृत्तियां तो हमको क्लेशों की ओर ही ले जाने वाली होती हैं। क्लिष्ट वृत्तियां थी, सीधी सी बात है, यदि आगम माने तब। जी अखिलेश तिवारी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। आचार्य जी, हाँ जी। आचार्य जी, ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपने अक्लिष्ट के बारे में बताया, ये वृत्तियां तो परमात्मा की ओर ले जाती हैं, ठीक है ना? जी। और क्लिष्ट जैसे यज्ञ करना, दान करना, ये मतलब जन्म और मरण के चक्र में डालती हैं जी। तो क्लिष्ट से प्रेरित होकर फिर कार्य करने चाहिए, नहीं करने चाहिए? मना कौन करता है? आप थे उस कक्षा में, पहले बताइए, जब क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियों का भेद बता रहे थे। जी थे आप? नहीं हो रहा, मैं था या नहीं था। हाँ देखिए, थोड़ा सा यही समझने का। हाँ, एक लगभग 45 मिनट से ज्यादा चर्चा हुई थी हमारी। अब जो 45 मिनट में कोई बात कही गई हो, जिसको विस्तार से समझाया गया हो, उसको कुछ सेकंडों में समझाना बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा था चलिए फिर भी समझा देते हैं मोटा मोटा। ये कहा गया था उस दिन। तो फिर मैं ये आपकी जो कक्षा, हाँ तनिक रुकिए, मैं बता देता हूँ। देखिए, एक तो क्लिष्ट वृत्तियां होती हैं शुभ सकाम कर्मों वाली, और एक होती हैं अशुभ सकाम कर्मों वाली। आप म्यूट कर लीजिए। तो जो शुभ सकाम कर्मों वाली हैं वो तो अच्छी होती हैं, करनी चाहिए, बिल्कुल व्यक्ति बढ़ता ही है। लेकिन जो अशुभ सकाम कर्म होते हैं उनको तो छोड़ा ही जाता है। तो पहले अशुभ का सकाम कर्मों को छोड़ के व्यक्ति किधर जाएगा? शुभ सकाम कर्मों की ओर। गलत कामों को छोड़ेगा, जो पाप की ओर ले जाने वाले काम है उनको छोड़ेगा, त्याग करेगा। फिर किधर जाएगा व्यक्ति? फिर शुभ सकाम कर्मों की ओर जाएगा, अच्छे काम करेगा, यज्ञ करेगा, दान करेगा, पुण्य के काम करेगा, लोकोपकार के काम करेगा। करने चाहिए, भले ही क्लेश से युक्त हैं, भले ही क्लिष्ट वृत्तियों से युक्त हैं, लेकिन करने ही होते हैं। भाई सीधे एकदम व्यक्ति निष्काम कर्म नहीं कर सकता, सीधे सीधे एकदम अक्लिष्ट वृत्तियों को बना करके अपना व्यवहार नहीं कर सकता। इसलिए वो जो पाप कर्म होते हैं या सकाम पाप कर्म होते हैं उनसे हट करके पहले शुभ सकाम कर्मों की ओर बढ़ता है। फिर धीरे धीरे इनको कर्मों को करते हुए, अच्छी स्थिति बनाते हुए, अगले जन्मों के लिए अनुकूलताएं सुनिश्चित करते हुए फिर व्यक्ति निष्काम कर्मों की ओर जाता है। ये जो निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति है, ऐसा नहीं है कि यज्ञ नहीं करता, ये दान नहीं करता, ये पुण्य के काम नहीं करता, ये भी करता है। लेकिन हर काम को करने के पीछे इसका उद्देश्य यही होता है कि ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि मेरी मुक्ति हो, जिससे कि मेरी साधना में सहायता हो, जिससे कि मैं प्रसन्न रहूं, जिससे कि मुझे कोई दुख ना हो, ताकि मेरी साधना आदि में कोई बाधा ना हो। यज्ञ ये भी करेगा, दान ये भी करेगा, बाकी लोगों के उपकार के लिए पढ़ना, पढ़ाना, उपदेश करना, ये सब करेगा। ठीक है जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं समझ गया। हाँ जी, ठीक है। तो आज की कक्षा को फिर विराम दिया जाए। कल की कक्षा में हम अगली वृत्ति देखेंगे, निद्रा वृत्ति। तो मैं सभी लोगों से एक निवेदन करता हूँ, बहुत सारे लोग ना बहुत लेट जुड़ते हैं कक्षा में, और फिर यही समस्या आती है जैसे अभी हो रही है ना, कि जी ये क्या होता है, वो क्या होता है, और ये वही होता है जो शुरू शुरू में निकल गया होता है। फिर बाद में कहते हैं जी ये तो पता ही नहीं चला ये क्या है। जैसे बहुत सारे लोगों को क्लिष्ट का ही पता नहीं है, वो इसीलिए नहीं पता क्योंकि कक्षा में विलम्ब से आते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो 2:40 तक भी आते हैं, 2:45 पर ख़त्म कर देते हैं कक्षा, यदि सामान्य कक्षा चलती है। शंका समाधान की थोड़ी सी बढ़ जाती है बस। तो समय से जुड़ेंगे तो आपका कोई बिंदु मिस नहीं होगा, वो छूटेगा नहीं। आप नियमित जुड़िए और समय से जुड़िए। ठीक है, तो आज की कक्षा को विराम देते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम।